नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 25 अप्रैल 2025 दिन रहेगा शुक्रवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंततः अवश्य देखें। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज का उनका दिन मंगलमय हो। वीडियो के अंत में आज का दिव्य और महा उपाय अवश्य देखिएगा। 25 अप्रैल 2025 आज की तिथि द्वादशी 11:47 तक रहेगा। आज का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद 8:54 तक रहेगा। आज का करण रहेगा तैतिल 11:47 तक। इसके तत्पश्चात गौर करण लगेगा 10:12 तक। आज का पक्ष रहेगा जो कि कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा इंद्र योग 12:30 तक रहेगा। आज का वार रहेगा शुक्रवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या क्या समय है। सूर्योदय लगभग प्रातः 5:27 पर होगा। चंद्रोदय होगा 4:04 पर। आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और सूर्यास्त होगा सायंकाल 6:25 पर। चंद्रास्त का समय 3:50 पर। आज का ऋतु रहेगा ग्रीष्म ऋतु। आइए बात करते हैं आज के विक्रम संवत के विषय में। विक्रम संवत रहेगा 2082। मास समांत रहेगा वैशाख मास। आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली हैं। शुभ मुहूर्तों में अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:30 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:22 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल का समय लगभग दोपहर 10 सुबह के समय राहु काल आरंभ होगा, सुबह 10:18 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 11:56 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूल कर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल रहेगा सुबह 7:04 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:41। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य गुलिक काल में भी करने से बचे। आज का दिशा शूल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आप सभी को यात्रा से बचना। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं और कब समाप्त होगा। सबसे पहली चौघड़िया सुबह 5:27 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:04 पर। आज की लाभ चौघड़िया सुबह 7:04 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:41। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 8:41 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 10:18 पर। आज की शुभ चौघड़िया सुबह 11:56 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:33 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर। भद्रा का प्रभाव में यात्रा, मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं रहे। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। क्षर लग्न, स्थिर लग्न और दो स्वभाव लग्न कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो। सबसे पहला लग्न आज रहेगा मेष लग्न। सुबह 4:54 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः काल के समय 6:34। आज का वृषभ लग्न आरंभ होगा सुबह 6:34 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:31 पर। आज का मिथुन लग्न सुबह 8:31 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 10:45। आज का कर्क लग्न सुबह 10:45 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 1:03 पर। सिंह लग्न दोपहर 1:03 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:18 पर। आज का कन्या लग्न दोपहर 3:18 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:31 पर। तुला लग्न शाम को 5:31 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह शाम को 7:48 पर। वृश्चिक लग्न शाम को 7:48 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 10:05 पर। धनु लग्न रात्रि 10:05 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:10।
मकर लग्न रात्रि 12:10 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:56 पर। कुंभ लग्न रात्रि 1:56 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:26। मीन लग्न रात्रि 3:26 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:54 पर। प्रिय दर्शकों, यह थे 25 अप्रैल 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा करते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में इन दो ग्रहों की युति हो, इसका क्या क्या प्रभाव होता है। आज चर्चा केवल शुक्र ग्रह की होगी। शुक्र के साथ सूर्य का क्या प्रभाव है, शुक्र के साथ राहु का क्या प्रभाव है, शुक्र ग्रह के साथ मंगल ग्रह का क्या प्रभाव है, शुक्र के साथ शनि का क्या प्रभाव है, शुक्र के साथ चंद्रमा और केतु, साथ ही साथ शुक्र के साथ गुरु का क्या प्रभाव। यदि इन दो ग्रहों की युति कुंडली के किसी भी भाव में पड़े, इसका प्रभाव प्रबल होता है। हालांकि 6, 8, 12 में इसका प्रभाव कहीं ना कहीं विपरीत भी हो सकता है। अन्य भाव में इसका प्रभाव अच्छा बुरा दोनों प्रकार देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र। यदि सूर्य के साथ किसी भी भाव में युति में हो तो यह कहीं ना कहीं रिश्तों में ईगो प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं। शुक्र के साथ राहु हो तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक को जीवन में धोखा कई बार मिलता है, अपने ही खास करके धोखा देने वाले होते। शुक्र के साथ मंगल हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, बेवजह में क्रोध करने से बचना चाहिए। शुक्र के साथ यदि शनि हो तो कहीं ना कहीं रिश्तों में प्रतिबंधित स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। शुक्र के साथ चंद्रमा हो तो जितना हो सके अपने एटीट्यूड को कम करें। शुक्र के साथ यदि केतु है तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के क्षेत्रों से बचकर रहिए, अन्यथा चारित्रिक दोष उत्पन्न देखने को मिलेगा। यदि यह 6, 8, 12 भाव में हो तो अधिक मिलेगा। शुक्र के साथ देवगुरु बृहस्पति हो तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक आदर्शवादी और ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है। जितना हो सके इन्हें अपने बुराइयों को अपने अंदर से दूर करना चाहिए, अच्छाइयों को प्रकाशित करें। शुक्र और गुरु की युति बहुत बेहतर होगी। प्रिय दर्शकों, यह थे शुक्र के साथ सभी ग्रहों की युति। कल के दिन नए कार्यक्रम में आप सभी और ग्रहों से विषय में देखते रहें। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।